नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक जो कि है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यानी कि आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पश्चिम की नदियों के बारे में यानी कि नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की बात की जाए तो जो गोदावरी नदी है उसकी कुल लंबाई है हमारी 1450 किलोमीटर। उसके बाद में इसके उद्गम स्थान की बात करें तो इसका उद्गम हुआ है महाराष्ट्र के नासिक से। यानी कि जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से हुआ है और यहाँ से यह 3 राज्यों में बहती हुई, यानी सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हमारी आती हैं वर्धा, पेनगंगा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। ये 6 मुख्य गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पूर्णा की। जो पूर्णा नदी है वो हमारी मध्य प्रदेश से निकली है और जाकर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी वेनगंगा। जो वेनगंगा है वो उत्तर प्रदेश से निकली है और उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद में गंगा में जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। लेकिन इसके मिलने से पहले जो पेनगंगा और वर्धा नदी हैं वो भी इसमें मिलती हैं, यानी किसमें, वेनगंगा में। और फिर ये तीनों नदियां मिलकर किसमें मिल जाती हैं, गोदावरी नदी में। तो जो वर्धा है वो वर्धा कहाँ से निकलती है, वर्धा मध्य प्रदेश से निकलती है और निकलने के बाद में आगे जाकर वो पेनगंगा में मिल जाती है और पेनगंगा भी हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर ये दोनों मिलकर वेनगंगा में मिल जाती हैं और फिर इन तीनों की संयुक्त धारा जाकर गोदावरी नदी में तेलंगाना में मिल जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसकी सहायक नदी इंद्रावती की। जो इंद्रावती है वो हमारे आंध्र प्रदेश से निकली है और जाकर तेलंगाना में मिल जाती है गोदावरी नदी में और फिर ये गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी कि गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की कुल लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और वर्धा, ये मुख्य इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद में बात करें कि इसका जो उद्गम स्थान है वो महाराष्ट्र के नासिक से है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी से रिलेटेड एक पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसे वृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यानी कि अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको कौन सी बतानी है, गोदावरी नदी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी के उद्गम स्थान की बात करें, जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर स्थान से हुआ है। कृष्णा नदी हमारे 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि सबसे पहले वो महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद में वो कर्नाटक, फिर तेलंगाना और फिर बाद में आंध्र प्रदेश से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो जो कृष्णा नदी की लंबाई है वो 1392 किलोमीटर है और कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में, जिसमें सबसे मेन जो नदी है वो है तुंगभद्रा। जो तुंगभद्रा नदी है वो 2 शाखाओं में निकली है, एक का नाम है तुंग और दूसरी का नाम है भद्रा। फिर ये आगे जाकर मिल जाती हैं और तुंगभद्रा के नाम से इस नदी को जाना जाता है और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यानी कभी प्रश्न पूछा जाए कि कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि निकलती कहाँ से है, कर्नाटक से निकलती है और आगे जाकर तेलंगाना स्थान पर कृष्णा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। अगर हम कावेरी नदी की उद्गम स्थान की बात करें तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से ये 2 शाखाओं के रूप में निकली है और यहाँ से ये 2 राज्यों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि जो हमारी कावेरी नदी है वो हमारे कर्नाटक और उसके बाद में तमिलनाडु से होकर गुजरती है और बाद में कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। यानी कि कावेरी नदी का जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी और उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। और कावेरी नदी से रिलेटेड आपको एक पॉइंट बहुत ध्यान रखना है कि जो कावेरी नदी है उसको पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यानी कि जो कावेरी नदी है उसे पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा कहा जाता है और जो हमारी गोदावरी नदी थी उसे लंबाई के आधार पर दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। अभी तक हम बात कर चुके हैं गोदावरी नदी की, कृष्णा नदी की और कावेरी नदी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेरियार नदी की। जो पेरियार नदी है वो हमारे केरल से निकलती है और केरल में ही बहती है,
ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महानदी की। महानदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से, यानी कि यहाँ से यह निकलती है और उसके बाद में उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मुहाना है बंगाल की खाड़ी और इसके उद्गम स्थान की बात करें तो छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो महानदी है उसी पर ही हमारे भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध, और वो कहाँ बना हुआ है, हमारे उड़ीसा में। यानी कि उड़ीसा में हीराकुंड बांध कहाँ पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है, तो आप बताएंगे महानदी पर। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं महानदी के बारे में, गोदावरी नदी के बारे में, कावेरी नदी के बारे में, पेरियार नदी के बारे में और कृष्णा नदी के बारे में, और इनकी कुछ सहायक नदियों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। दामोदर नदी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दामोदर नदी है उसको जीवाश्म नदी या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी है उसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर और ये किन राज्यों से वो गुजरती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये बहती है, यानी कि 3 राज्यों से होकर ये बहती है। उसके बाद में सहायक नदियों में बात करें तो मैंने अभी बता चुकी है, सहायक नदियां हैं इसकी पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। और इसे क्या कहा जाता है, इसे वृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है वो महाराष्ट्र के नासिक से है और बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिर जाती है और उसको इसका मुहाना माना जाता है। बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी में ये 4 राज्यों से वो गुजरती है, जिसमें पहला है हमारा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और फिर यहाँ से निकलने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी तुंगभद्रा, और वो कहाँ से निकली है, यानी जो तुंगभद्रा नदी है वो कहाँ से निकली है, वो कर्नाटक के पश्चिम घाट की गंगा मूल चोटी से निकली है। ठीक है, और उसके बाद में कुछ और सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, जिसमें हमारी भीमा, मालप्रभा और घाट प्रभा। यानी कि इसमें आपने कृष्णा नदी की 4 सहायक नदियों के बारे में जाना। पहली थी तुंगभद्रा, उसके बाद में भीमा, फिर मालप्रभा और घाट प्रभा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके उद्गम स्थान की। जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से हुआ है और बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1392 किलोमीटर और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी कि कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। यानी कि आपको ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको बताना है किस पर है, वो कृष्णा नदी पर, और किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं जिसमें हमारी आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई की बात करें तो 760 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके उद्गम स्थान की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, जो कि कहाँ पड़ती हैं, कर्नाटक के कुर्ग जिले में। ठीक है, और इसके मुहाने की बात करें तो बंगाल की खाड़ी। यानी कि आज इस वीडियो में हमने जितनी भी नदियों के बारे में पढ़ा है वो ऑलमोस्ट किस में जाकर गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। आज की जो सभी नदियों का मुहाना है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चाहे वो कृष्णा हो, गोदावरी हो, महानदी हो और चाहे कावेरी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पवित्रता के आधार पर कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और कावेरी नदी जो है वो 2 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, कर्नाटक व तमिलनाडु से। यानी कि कर्नाटक के कुर्ग जिले से ये निकलती है और तमिलनाडु को क्रॉस करने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियों में आती है हमारी अकविती, हेमवती, अमरावती, भवानी और लोक पावनी। यानी इसमें आपने एक चीज दिख रहा होगा कि इसमें लास्ट में एक बड़ी की मात्रा आ रही है और इसमें ती या नी ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी ये विति या विनी वाले शब्द आ रहे हो तो कौन सी नदी की सहायक नदियां होंगी, ये कावेरी नदी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है महानदी की। जो महानदी है उसका उद्गम हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। मुहाने की बात करते हैं तो इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में और महानदी 2 राज्यों में होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं ये, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा को क्रॉस करने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध बना है और वो किस राज्य में बनाया गया है, उड़ीसा में। महानदी से रिलेटेड आपको इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ये बार बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध या फिर हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको बताना है किस नदी पर है, महानदी पर, और किस राज्य में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट हमने अपनी बात की थी पेरियार नदी की, जो कि कहाँ बहती है, केरल में।
उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? पेरियार झील से, यानी कि पेरियार नदी का उद्गम हुआ है पेरियार झील से। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि केरल में जितनी सारी भी चीजें हैं उसमें पेरियार तो जरूर लगा हुआ मिलेगा आपको, जैसे चाहे पेरियार नदी हो, पेरियार आश्रम, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य या पेरियार झील, यानी कि जहां पर आपको पेरियार दिख जाए आपको समझ जाना है कि वो कहाँ का होगा, केरल का, यानी कि यहाँ पर केरल की बात हो रही है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको आज पढ़ाए जाने वाले सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।